बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ का राज्य था। एक आदर्श राजा जिनका साम्राज्य सुख, समृद्धि और शांति से भरा हुआ था। चारों ओर धर्म की रक्षा होती थी, प्रजा प्रसन्न थी और हर कोई राजा दशरथ की सराहना करता था। दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उन चारों में सबसे बड़े और प्रिय थे राम। उनका स्वरूप दिव्य था, शांत, सौम्य, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ। वे हर एक से प्रेम से बोलते, बड़ों का सम्मान करते और छोटों की रक्षा करते। अयोध्या की प्रजा उन्हें भगवान का अवतार मानती थी। राम और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे। धनुर्विद्या, नीति, धर्मशास्त्र और राजनीति की गहरी शिक्षा मिली थी उन्हें। लक्ष्मण तो जैसे राम की परछाई थे, हर समय उनके साथ। भरत और शत्रुघ्न भी उन्हीं की तरह ज्ञान और विनय में पारंगत थे। एक दिन की बात है, जब राम और लक्ष्मण अयोध्या लौटे थे और प्रजा उनका स्वागत कर रही थी, उसी समय राजमहल में एक महान ऋषि का आगमन हुआ। वह थे महर्षि विश्वामित्र। उनकी दृष्टि तेज से भरी थी, स्वर में गंभीरता थी और चाल में तपस्या की गरिमा। दशरथ ने उन्हें आदर से आसन दिया और पूछा, भगवन, अयोध्या पधार कर हमारा जीवन धन्य कर दिया। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? विश्वामित्र ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, मैं यहां कोई भिक्षा मांगने नहीं आया हूं। मैं आपके पुत्र राम को मांगने आया हूं। 2 राक्षस, ताड़का और मारीच, मेरे यज्ञों को नष्ट कर रहे हैं। मुझे राम की आवश्यकता है ताकि वे धर्म की रक्षा कर सकें। दशरथ घबरा गए। राम तो अब भी बालक हैं और आप उन्हें राक्षसों से लड़ने भेजना चाहते हैं। उन्होंने आशंकित होकर कहा, लेकिन तभी गुरु वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया। राजन, आप जिस राम को अब तक पुत्र मानते आए हैं, वह केवल आपका पुत्र नहीं, वह इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुआ है। विश्वामित्र ऋषि जो मांग रहे हैं वह उचित है। थोड़ी देर के मौन और सोच के बाद दशरथ ने सहमति दी। राम और लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र ऋषि के साथ भेज दिया गया। अगले ही दिन प्रातःकाल राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ वन की ओर निकल पड़े। अयोध्या की गलियों में लोगों की आंखें नम थीं, लेकिन गर्व भी था कि उनके राम धर्म की रक्षा के लिए जा रहे हैं। रास्ते में ऋषि ने राम को कई दिव्य शस्त्रों की दीक्षा दी। राम ने उन्हें सहजता से ग्रहण किया। उनके तेज में और भी निखार आ गया। लक्ष्मण भी एक क्षण के लिए राम से अलग नहीं होते। फिर वे पहुंचे ताड़का वन में, जहां चारों ओर अंधकार था, वृक्ष सूखे हुए थे और वातावरण में भय पसरा था। तभी अचानक आकाश में घनघोर गर्जना हुई और एक विकराल स्त्री आकृति ताड़का प्रकट हुई। स्वर में क्रूरता और चेहरे पर हिंसा की झलक थी। राम ने धनुष उठाया,
लक्ष्मण सतर्क हो गया और महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम, यह तुम्हारा पहला धर्म युद्ध है, इसे पूरी निष्ठा से करो। राम ने बाण चढ़ाया और आकाश गूंज उठा। रामायण का अगला भाग ताड़का वध देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।